दोस्तों, कभी कभी एक हंसी किसी की जान भी ले सकती है और कभी कभी प्रेम की आड़ में जिद सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। एक राजा जिसने जानवरों की भाषा समझने का वरदान पाया, लेकिन उस वरदान की एक खौफनाक शर्त थी। अगर किसी को ये रहस्य बताया तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। पर क्या होगा जब उसकी रानी उसी रहस्य को जानने के लिए जिद पकड़ ले? क्या प्रेम सच्चा था या बस स्वार्थ? आइए सुनते हैं एक रहस्यमयी, शिक्षाप्रद और भावनात्मक कहानी। एक जिद, एक रहस्य और एक सजा की दास्तान। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और परोपकारी राजा राज करता था। वह अपने प्रजाजनों से बहुत प्रेम करता था और प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखता था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसकी दृष्टि कुछ बच्चों पर पड़ी जो एक नागराज को पत्थर और लकड़ियों से मारने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बच्चों को डांट कर भगा दिया। फिर उसने बड़े प्रेम से घायल नागराज को उठाया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और उसे सुरक्षित रूप से जंगल में वापस छोड़ाया। नागराज उस दिन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, हे राजन, आपने आज मेरी जान बचाई है। मैं आपको एक वरदान देता हूँ। आज से आप संसार के हर प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी की भाषा समझ सकेंगे। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, पर तभी नागराज ने एक गंभीर शर्त रखी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपने कभी यह रहस्य किसी से साझा किया, विशेषकर यह बताया कि आप प्राणियों की भाषा समझ सकते हैं, तो उसी क्षण आपकी मृत्यु निश्चित होगी। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और वापस अपने महल लौट आया। इसी तरह समय बीतता गया। राजा राज्य के कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद प्रतिदिन समय निकालकर अपने रानी के साथ महल के बाग में टहलने और भोजन करने जाते। एक दिन ऐसे ही एक शांत दोपहर को राजा रानी के साथ बाग में बैठा हुआ था और दोनों फल और मिठाइयाँ खा रहे थे। तभी राजा के हाथ से मिठाई का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी चींटी वहाँ से गुजरी। राजा उसे ध्यान से देखने लगा। उसने सुना कि वह चींटी अपने साथ चल रहे साथी से कह रही थी, वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट टुकड़ा है। इसे तो खींचकर ले जाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। फिर वह चींटी उस टुकड़े को खींचने लगी और असफल होने पर अपने साथियों को बुलाने दौड़ पड़ी। राजा यह सब सुनकर जोर से हंस पड़ा। राजा की यह अचानक हंसी रानी को चुभ गई। रानी ने अपने श्रृंगार ठीक किया और पूछा, राजन, क्या मैंने कुछ अजीब किया? क्या आप मेरी वेशभूषा या बोलचाल पर हंसे? राजा ने तुरंत बात टाल दी और कहा, नहीं रानी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रानी को शंका हो गई। उस रात जब वे अपने शयन कक्ष में पहुंचे, तब रानी ने राजा से बार बार वही प्रश्न पूछना शुरू किया। वह कभी रूठती, कभी मनुहार करती, कभी आंसू बहाती। बस यही जानना चाहती थी कि राजा ने उस दोपहर बाग में हंसी क्यों की। राजा परेशान हो उठा। आखिरकार उसने कहा, रानी, यदि मैंने वह कारण बताया तो मेरी जान चली जाएगी। रानी ने यह सुनकर सोचा कि यह कोई बहाना है। उसने सोचा कि शायद राजा किसी और महिला के बारे में सोच रहा था या उससे कोई रहस्य छुपा रहा है। अब वह और भी जिद्दी हो गई और बोली, आपको कल मेरे सामने बाग में सब सच बताना ही होगा। अगले दिन राजा बहुत भारी मन से बाग में गया। कुछ मंत्री और सेवक उसके साथ थे। तभी उसने पास के झाड़ी में एक बकरी और एक गधा देखा जो आपस में बातें कर रहे थे। बकरी ने गधे से कहा, कितना मूर्ख है हमारा राजा। सिर्फ एक औरत को खुश करने के लिए वह अपनी जान दे देगा। अगर वह रानी को बता भी दे कि वह जानवरों की भाषा समझता है और मर गया तो क्या होगा? रानी फिर किसी और पुरुष के साथ ऐश करेगी और सारी संपत्ति भी हथिया लेगी। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह तो बहुत बड़ी मूर्खता करने जा रहा था। अपने जीवन की कीमत पर
एक जिद को पूरा करना। जब रानी बाग में आई तो राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है रानी, मैं तुम्हें वह कारण बताने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़ों की सजा सहनी होगी। रानी को पहले लगा कि राजा मजाक कर रहा है या फिर वह कोड़े हल्के से मारेगा। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, जो मन हो करो। तभी राजा ने सिपाही को आदेश दिया, इस रानी को 100 कोड़े मारो पूरे बल से। पहला ही कोड़ा पड़ा और रानी चीख पड़ी, नहीं नहीं, मैं नहीं जानना चाहती कि तुम क्यों हंसे थे। राजा ने सिपाही को और जोर से मारने को कहा। रानी अब सचमुच दर्द से कराह उठी और चिल्ला उठी, मुझे नहीं जानना, बस मुझे मत मारो। तभी पास खड़े मंत्री ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज कृपा करें, रानी को क्षमा कर दें। वह अब समझ चुकी है कि उनकी जिद कितनी भयानक हो सकती थी। राजा कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं इसे क्षमा करता हूँ, लेकिन आज के बाद यह जान ले, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम किसी की जिद में अपनी जान दे दें। दोस्तों, राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, लेकिन अब उसके मन में रानी के लिए वैसा विश्वास और सम्मान नहीं रहा। वह उससे दूरी बनाने लगा और अब अपने निर्णयों में पहले से अधिक सावधानी बरतने लगी। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे जिद और जिज्ञासा, जिन्हें हम प्रेम के नाम पर सही ठहराते हैं, किसी अपने के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। सच्चा प्रेम वह है जो सामने वाले के मौन में भी विश्वास कर सके। कहते हैं जिंदगी में हर सच जानना जरूरी नहीं होता और हर प्रेम परीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उस दिन राजा ने केवल रानी की जिद नहीं तोड़ी, उसने यह भी जान लिया कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, न कि जिद। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास मौन में भी होता है और समझदारी वही है जहां जीवन की कीमत समझी जाए। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथांकुर को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें, जहां हर कहानी कुछ सिखा जाए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।